सेनेट इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर करने के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश करेंगे। सेनेटर फारूक एच नायक कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की रिपोर्ट देंगे। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के वक्त में इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, अनूशा रहमान और दीगर शामिल। शहरी रहमान, फारूक एच नायक, नवीद कमर और मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी के वक्त का हिस्सा। ज़राए का कहना है दोनों जमातों में इत्तेफाक राय के बाद तरमीम ऐवान में पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं है, पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आईनी तरमीम पर हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए दरकार 64 वोट पूरे करने का दावा। सेनेट में हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स की तादाद 61 है। चेयरमैन सेनेट वोट कास्ट नहीं करेंगे। इरफान सिद्दीकी शदीद दलील, हुकूमत को तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। ANP के 3 वोट्स भी आईनी तरमीम के हक में आएंगे। हुकूमत का दावा है BNP की नसीमा एहसान और आजाद रुकन असद रोंजो भी आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है नंबर्स पूरे हैं, इसीलिए तरमीम सेनेट में ला रहे हैं। मैं 28वीं पे चलता हूँ, आप 27वीं पे चले। वो पास हो गई, टाइम मिठाई का खाएंगे और खाना का खाएंगे, आप सब ये बता दें। ये हमारे मुल्क की जरूरत है, हमारा डिफेंस लाइन सॉलिड हो गया और ऐसे और अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी मुल्क की तरक्की के लिए हम करते रहेंगे। नंबर पूरे हैं, तरमीम पास हो चुकी, बताएं मिठाई कब खाएं। सेनेटर फैसल वाउडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है, ये मुल्क की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की तरमीम पर बातचीत जारी है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। हम अपना काम कर चुके, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, उनसे सियासत सीखते हैं। PTI के एहतजाज के ऐलानात मामूल बन गए हैं। आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो सकता है कि शायद वो लेके ही ना आ सके। आज ऑपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सेनेट में ऑपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अली जफर कहते हैं पूरी कोशिश करेंगे आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास ना कर सके। जब से बिलावल भुट्टो ने इससे मुतालिक ट्वीट किया हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम आज भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम उसूली तौर पर इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने कोई जुर्म किया हो उसे सजा मिलनी चाहिए। दोपहर 3 बजे ऑपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट मुश्तरका पार्लिमानी पार्टीज का इजलास भी तलब। जो पार्लिमानी पार्टी तय करेगी वही पॉलिसी होगी। ये बात तय है कि हम जो हमायत नहीं कर सकते। जिस तरह से ये बिल्डोज करते हैं उसकी तो बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। ये तरीकाकार भी गलत, ये तरमीम लाए हैं वो भी गलत। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे, ये तरीक़ाकार गलत है, तरमीम भी गलत है। JUI के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया है। अब हमारे सर पर 26वीं तरमीम का बोझ भी नहीं है। मुल्क की बदकिस्मती है, आइन और पार्लिमान को पामाल किया गया है। ANP सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना है आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालफत से मुतालिक पार्टी से हिदायत नहीं मिलेगी, नहीं मिली। अगर वोट दिया तो किसी से छुपकर नहीं देंगे। अगर पार्टी ने हिदायत दी कि वोट नहीं देना तो मुखालिफत करेंगे।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक कानून साजी की गई थी जिससे इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ है, लिहाजा और कोई तरमीम मुश्किल है। बल्दियाती इलेक्शन न होने से निजाम का बेड़ा गर्क हो गया है, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। कराची के अहम तरीन शाहराह यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बायस बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी आने जाने वाली दोनों ट्रैक्स 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुकाम का कहना है कि K4 मंसूबे के लिए पानी की लाइनें डाली जाएंगी। सड़कें बंद होने की वजह से ट्रैफिक को करीबी गलियों से गुजारा जा रहा है। शहरियों से को शदीद अजियत का सामना है। और WMO क्रिकेट लीग का आगाज जल्द होगा। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के पहले पैटर्न इन चीफ सलमान इकबाल का ऐलान। जद्दा में WMO के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल यूथ विंग के सालाना इजलास से खिताब में कहा, हम क्रिकेट के जरिए दुनिया को एक नया पैगाम देना चाहते हैं, इत्तेहाद, शनाख्त और पहचान का पैगाम। WMO क्रिकेट लीग में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स हिस्सा लेंगी। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन है, नौजवानों को बाख्तियार बनाने, खवातीन को क़यादत देने और हमारी कम्युनिटी को आलमी सतह पर रूशनास कराने का जरिया है। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि तारीख बनाने का वक्त है। कराची की अहम तरीन शाहराह यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बायस बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी आने जाने वाले दोनों ट्रैक्स 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुक्काम का कहना है कि K4 मंसूबे के लिए पानी की लाइंस डाली जाएंगी। सड़कें बंद होने की वजह से ट्रैफिक को करीबी गलियों से गुजारा जा रहा है। शहरियों को शदीद अजियत का सामना। कराची में तारिक रोड पर कस्टम्स का छापा, दुकानदारों की मज़ाहमत। तारिक रोड सिग्नल पर एहतजाज, दुकानदारों की मज़ाहमत पर हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कस्टम्स हुक्काम का कहना है, छापा स्मगलशुदा माल के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में मारा गया था। पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी दफा 144 के निफाज में तोसी। सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आई। अवामी मकामात पर नकाब या चेहरा ढांपने, मफलर, मास्क वगैरह के इस्तेमाल पर पाबंदी। धमाका खेज मवाद और सल्फ्यूरिक एसिड की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदियां 5 नवंबर के नोटिफिकेशन में तरमीम करके लगाई गईं। दफा 144 30 नवंबर तक नाफिज रहेगी। I played so many games in Pakistan. Then cricket-wise, I think pitches are very good and conditions, everything very good. Pakistan and South Africa matches played really well. I saw the matches. Both teams played really well in a very good game. पाकिस्तान और श्रीलंका ने वनडे सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लहू गरमाएंगे। सीरीज का आगाज कल से होगा। श्रीलंकन बल्लेबाज को शाल मेंडिस कहते हैं, पाकिस्तान में PSL खेल चुका हूं, काफी कुछ सीखा है। यहाँ की पिचेस और कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को यकतरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। हॉलैंड, निको और जर्मी ने एक-एक गोल किया। जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई।